हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5th का जो चैप्टर नंबर 10 है, दैट इज मेजरिंग टाइम। इस चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट 44 है इसको। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने से पहले हमें एक दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है जो समझने हैं, जो कि क्या है। देखो, एंटी मेरिडियन एंड पोस्ट मेरिडियन। एंटी मेरिडियन इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एएम भी बोलते हैं, ओके। एंड पोस्ट मेरिडियन इसी को पीएम भी बोलते हैं। तो भी एएम मतलब क्या होता है, देखो रात के 12 बजे से लेके तो दोपहर के जो 12 बजे तक होता है ना टाइमिंग, उसे बोलते हैं एएम। मतलब रात में जब 12 बज जाते हैं उसके बाद से तो दोपहर के 12 बजे तक का टाइम, मतलब दोपहर सुबह के जो 10 बजते हैं या फिर रात में जो 1 बजते हैं 2 बजते हैं, जितना भी होगा वो हो जाएगा हमारा क्या, एएम में। मतलब अगर सपोज रात के 1:30 बजे है, मतलब रात का 1:30 हुआ है, तो रात का 1:30 अगर है तो ये क्या हो जाएगा 1:30 AM, ओके। ये कितना हो जाएगा 1:30 AM। वही अगर सुबह के 10 बजे हुए हैं, ओके, ये क्या है सुबह के 10 मतलब 12 बजे से पहले का टाइम है, तो सुबह के भी अगर 10 बजे हुए हैं तो इसे हम कैसे लिखेंगे 10:00 AM, इस तरीके से, ओके। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अगर सुबह के 7 बजे है तो उसे हम कैसे लिखेंगे, सुबह के 7 बजे को क्या होगा 7, क्या होगा उसके आगे, वो आप लोगों को लिखना है। और पीएम मतलब क्या होता है, पोस्ट मेरिडियन। मतलब दोपहर के जो 12 बजते हैं, दोपहर के 12 बजे से तो रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है, दैट इज कॉल्ड एज योर पीएम। मतलब देखो यहाँ पे ये मैंने सन बनाया है, तो रात में देखो, रात में मून से सन जब तक आता है उस टाइम पे होता है एएम। वही सन से फिर मून जब आता है दैट इज योर पीएम, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर सपोज दोपहर के 1 बजे है, सो दोपहर के अगर 1 बजे है तो उसे हम कैसे लिखेंगे 1:00 PM, ओके। 1:00 PM हो जाता है। और वही अगर शाम के 5 बजे है या फिर 5:30 बजे है तो उसे भी हम कैसे लिखेंगे 5:30 PM। 5:30 मतलब 5:30 हुए हैं, तो 5:30 ये हमने पढ़ा। इसके पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट था उसमें कि ये जो डॉट्स होते हैं इनके पहले हम क्या लिखते हैं, आवर्स लिखते हैं। तो कितने बजे है 5 बजे है तो उधर 5 लिख दिया, डॉट करके 30 लिख दिया, क्योंकि 30 मिनट हुए हैं तो 5:30, तो ये क्या हो जाएगा शाम के अगर है तो वो इट इज कॉल्ड एज योर पीएम, ओके। ये दोनों चीजें समझ आ गई। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताओगे कि अगर शाम के 7 बजे है, देखो सुबह के 7 बजे है तो उसे कैसे लिखेंगे और शाम के 7 बजे है तो कैसे लिखेंगे, वो दोनों चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ओके। एएम लिखा जाता है कि पीएम लिखा जाता है वो। फिर सेकंड चीज है 24 आवर क्लॉक। 24 आवर क्लॉक क्या होता है, तो देखो आपने बहुत सारी ऐसे स्मार्ट वॉचेस वगैरह देखी रहेगी जिसमें ना टाइमिंग 13, 14, 15, 20, 21 ऐसे होता है। ये टोटल कितना हो सकता है 24 तक हो सकता है। क्यों, तो देखो एक दिन जो होता है उसके अंदर टोटल कितने घंटे होते हैं 24 आवर्स होते हैं। देखो क्या होता है, 1 डे अगर है तो उसके अंदर कितने होते हैं 24 आवर्स। मतलब हम बोलते हैं ना हमारे पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं। तो ये जो टाइमिंग होता है, देखो रात के 12 बजे से लेके सुबह के जो 12 बजते हैं ना, उतना टाइम हम लोग नॉर्मली इसमें लिख सकते हैं, मतलब एएम वाला जो टाइमिंग होता है वो। बट जो पीएम वाला टाइमिंग होता है उसको क्या कर सकते हैं 24 आवर क्लॉक में लिख सकते हैं। मतलब अगर दोपहर का 1 बजा है तो आप उसको 1 PM की जगह पे आप उसको 13:00 लिख सकते हो। मतलब 12 के आगे क्या आएगा 13 आएगा। तो यहाँ पे ये जो 1 बजा है इसको कैसे लिख सकते हैं 13 लिख सकते हैं। वही ये जो 2 है इसको 14 लिखेंगे, 3 को 15, 4 को 16, फिर 5 को 17, 6 को 18, 7 को 19, 8 को 20, 9 को 21, 10 को 22, 11 को 23 एंड जो 12 बजते हैं वो क्या हो जाते हैं फिर 24, ओके। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से होता है। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि सपोज रात के कितने बजे है, रात मतलब शाम के 5:30 बजे है, ओके। शाम के अगर 5:30 बजे है या फिर 7 का ही एग्जांपल लेते हैं जो 7 वाला है ना, तो अगर आपको 24 आवर क्लॉक में 7 PM दिखाना है, देखो शाम के 7 बजे है,
और उसको अगर आप लोगों को 24 आवर क्लॉक में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, एक एग्जांपल अगर चाहिए तो आपको मैं ये वाला, ये जो है ना, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे और मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। सपोज शाम के 5:30 बजे है। ओके, तो 5:30 अगर शाम के बजे है तो हम उसे कैसे लिखेंगे, 5:30 PM, इस तरीके से लिखेंगे। वही अगर आपको उसे 24 आवर क्लॉक में लिखना है तो देखो यहाँ से आपको देख देख के करना है। बस ये वाला जो फोटो है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये जो 5 है, यहाँ पे 5 है, 5 के ऊपर नंबर देखो क्या है, यहाँ पे है 17। मतलब 5 को हम कैसे लिखते हैं 24 आवर क्लॉक में 17 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 की जगह पे 17। आर को चेंज करना है बस, मिनट तो वैसे के वैसे रहेंगे, तो 17 और डॉट करके 30 लिख दिया, मतलब हो गए 5:30 PM। ओके, तो ये काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे तो मैंने कुछ टाइम वगैरह भी नहीं दिया है, आपको बस चेक करना है कि 7 के ऊपर कौन सा नंबर है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। सिंपल, इतना इजी आंसर है। ठीक है, अभी हम इसका जो प्रैक्टिस सेट है ना उसको सॉल्व करते हैं। देखो इस प्रैक्टिस सेट में क्या दिया है उन्होंने, प्रैक्टिस सेट 44 में द टाइम बिलो इज गिवन बाय 12 आवर क्लॉक, राइट द सेम बाय 24 आवर क्लॉक। अच्छा, आपको क्या दिया है, यहाँ पे टाइमिंग दिया है जो किस तरीके से है, 12 आवर क्लॉक के हिसाब से है, और आप लोगों को उसे 24 आवर क्लॉक के हिसाब से लिखना है। तो सबसे पहले तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 30 मिनट पास्ट 10 इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह के 10 बजे है और 10 बज के कितने मिनट हुए हैं, 30 मिनट हुए हैं। ओके, तो 10 बज के 30 मिनट अगर है तो सबसे पहले तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं सपोज 12 आवर क्लॉक के हिसाब से। ये कैसे लिखा जाएगा, सुबह के 10 बज के 30 मिनट है, मतलब ये होगा AM, तो ये कितना हो जाएगा 10:30 AM। और इसी को 24 आवर क्लॉक में भी कैसे लिखेंगे, 24 आवर क्लॉक में इस सेम चीज को 10:30 ऐसे लिखा जाएगा। AM PM नहीं होता है, जो 24 आवर क्लॉक होता है उसके अंदर AM या फिर PM हमें नहीं लिखना होता है। ओके, तो ये इस तरीके से हो जाता है। अभी सेकंड वाली चीज देखो क्या है, 10 मिनट पास्ट 8 इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह के 8 बजे है और 8 बज के कितने मिनट हुए हैं, 10 मिनट हुए। मैंने आपको बताया था अगर पास्ट होता है मतलब क्या, उतना टाइम हो चुका है। तो 8 बज के कितने मिनट हो गए हैं, 10 मिनट। तो इसे 12 आवर क्लॉक में कैसे लिखा जाएगा, 12 आवर क्लॉक में कैसे लिखा जाएगा, 8 बज के 10 मिनट इन द मॉर्निंग, तो AM हो जाएगा। अभी अगर इसी को आपको 24 आवर क्लॉक में लिखना है, 24 आवर क्लॉक में लिखना है, देखो ये चीज उन्होंने पूछी नहीं है 12 आवर क्लॉक की, बट ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को कंपैरिजन वाइज समझ में आना चाहिए। तो 24 आवर क्लॉक को कैसे लिखा जाएगा, उसे 8:10, बस इतने 8:10 ऐसे उसको लिखा जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 20 मिनट पास्ट 1 इन द आफ्टरनून, मतलब दोपहर के 1:20 मिनट हुए हैं। तो इसे हम कैसे लिखेंगे 12 आवर क्लॉक के हिसाब से। देखो अभी क्या बोला है, दोपहर के 1:20 मिनट, मतलब 12 के बाद का टाइमिंग है। 12 के बाद का टाइमिंग हम कैसे डिनोट करते हैं, PM, राइट। तो यहाँ पे कैसे लिख देंगे 12 आवर क्लॉक के हिसाब से, ये हो जाएगा 1:20 PM। ओके, पोस्ट मेरिडियन। और वही अगर आप लोगों को इसे 24 आवर क्लॉक के हिसाब से लिखना है तो ये हो जाएगा, देखो 24 आवर क्लॉक के हिसाब से ये होगा। अभी हमने पढ़ा कि अगर दोपहर के 12 बज जाते हैं तो वो 12, यहाँ पे क्या होगा 1 की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 13। देखो 1 को कैसे डिनोट करते हैं 13, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 की जगह पे 13 डॉट, मिनट तो क्या होता है वैसे कि वैसे लिखना होता है, तो 13:20 इस तरीके से होगा 13:20। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, ये वाला है यहाँ पे। ओके, 40 मिनट पास्ट 5 इन द इवनिंग, मतलब शाम के 5:40 हो गए हैं। तो लिख दो 12 आवर क्लॉक के हिसाब से कैसे होगा ये, 12 आवर क्लॉक के हिसाब से होगा ये शाम के 5:40 हुए, मतलब दोपहर के 12 बजे के बाद का टाइमिंग है, रात के 12 से पहले का टाइमिंग है। तो ये क्या हो जाएगा PM हो जाएगा। तो लिख देंगे 5:40 PM। ओके, इसे कैसे लिखेंगे 5:40 PM लिखेंगे। और वही इसको अगर 24 आवर क्लॉक लिखना है तो कैसे होगा
24 आवर क्लॉक, तो 5 मतलब क्या होता है 17 होता है। देखो यहाँ पे 5 के इधर क्या नंबर है 17, मतलब हम 24 आवर क्लॉक में 5 को 17 लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 17.40, क्योंकि मिनट्स तो वैसे ही होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 17.40। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग, मैच द पेयर है। अभी मैच द पेयर में क्या है, 12 आवर क्लॉक दिया है आपको और आपको लिखना है उसको 24 आवर क्लॉक में कैसे होगा। ये इसका सेकंड क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये प्रैक्टिस सेट खत्म। तो 9:10 AM मतलब सुबह के 9:10 हुए हैं। अभी सुबह के 9:10 जो होता है दैट इज AM, तो AM वाला टाइमिंग जो होता है ना वो वैसे की वैसा लिखा जाता है 24 आवर क्लॉक में। एक चीज एकदम सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको बता देती हूँ। AM PM अगर आपको समझ आ गया ना तो आपको 24 आवर क्लॉक बहुत इजीली आ जाएगा। तो जो AM वाला टाइमिंग है ना वो वैसा की वैसा ही दिखता है 24 आवर क्लॉक में। तो अगर सुबह के 9:10 हुए हैं तो 24 आवर क्लॉक में भी वो 9:10 ही दिखेगा, उधर 13 14 वैसा कुछ होता नहीं है। फिर 2:10 हुए हैं, बट कब, PM मतलब दोपहर के 2:10 हुए हैं। अभी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 24 आवर क्लॉक का यूज करना पड़ेगा। तो देखो 12 बजे के बाद कितना हो जाता है, 1 बजे मतलब कितना 13, तो 2 बजे मतलब कितना 14, तो यहाँ पे देखो 14 कहाँ पे है 2:10 मतलब 14:10। ओके 2:10 मतलब कितना हो गया 14:10। देखो यहाँ पे AM PM नहीं होता है 24 आवर क्लॉक में, यहाँ पे भी उन्होंने ऑप्शंस में एक भी AM या फिर PM नहीं दिया है। अभी 5:25 PM मतलब दोपहर के 5:25 हुए हैं, तो 5:25 अगर आपको लिखना है तो ये आप कैसे लिखोगे, देखो 5 मतलब कितना होता है 24 आवर क्लॉक में, 13 मतलब 1 मतलब 13 होता है, 2 मतलब 14, 3 मतलब 15, 4 मतलब 16, 5 मतलब 17। तो देखो 17:25 कहाँ पे है, 5 मतलब 17 और मिनट तो वैसे की वैसे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर 11:10 PM बोला है, मतलब रात के 11:10 हुए हैं, तो रात के 11:10। देखो 11 कैसे लिखा जाता है 23, 11 के नीचे कितना है 24 आवर क्लॉक में, 11 को 23 लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे 11 को अगर 23 लिखते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 23:10। और यहाँ पे तो ये सबसे सिंपल है 7:25 AM, AM बोला है तो क्या होगा, आंसर वैसे की वैसे आएगा डायरेक्ट। देखो ये वाला इसका आंसर रहेगा 7:25 AM। ओके, अभी यहाँ पे ये वाला जो प्रैक्टिस सेट 44 है ये हमने सॉल्व कर लिया। AM PM क्या होता है वो पढ़ लिया, 24 आवर क्लॉक क्या होता है वो पढ़ लिया। तो अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ये जो इसका जो सॉल्यूशन का जो ये PDF है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां से इसे ले सकते हो, या फिर आपको ये टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप उधर से भी ले सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।